कि कितने तरीके की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती हैं मार्केट में, या इसको इस बात से समझते हैं कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हो या आपका बिजनेस आप उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हो, तो किस तरीके से कौन कौन सी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप देख सकते हो, कर सकते हो। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बताऊंगा 3 तरीके की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती हैं। पहली, इंटेंसिव ग्रोथ। सेकंड, इंटीग्रेटिव ग्रोथ। थर्ड, डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ। अब दोस्तों, एक एक करके इसको समझेंगे और इसको कैसे मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताऊंगा, ताकि आप इसको इजीली अपने बिजनेस में भी अप्लाई कर पाए, जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपको लगती है कि आपके लिए बेस्ट है। पहली है इंटेंसिव ग्रोथ। उसके अंदर दोस्तों, कंपनी शुड फर्स्ट रिव्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग बिजनेसेस। इसमें 3 स्ट्रेटजीज होती हैं। पहली, मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। सेकंड, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। थर्ड, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। अब इसका मैं आपको मतलब समझाता हूं। इंटेंसिव ग्रोथ वो होती है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मैं डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज बेचता हूं, ठीक है। तो इस एग्जांपल को लेके चलते हैं। अब मैं दिल्ली में अपने कोर्सेज बेचता हूं। अब इसमें मेरे को पता है दिल्ली के अंदर 10,000 स्टूडेंट्स हैं जो ये कोर्स खरीद सकते हैं। तो जो पहली इंटेंसिव ग्रोथ के अंदर जो स्ट्रेटजी है, मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी, उसके अंदर उसके अकॉर्डिंगली इसका मतलब होता है कि अगर मेरे को पता है कि 10,000 दिल्ली के अंदर लोग हैं जो खरीद सकते हैं कोर्सेज को, और उसमें से मैंने अभी तक सिर्फ 500 लोगों को अपना कोर्स सेल करा है, तो बाकी के लोगों को भी मैं अपना प्रोडक्ट सेल करूं, बिकॉज मार्केट के अंदर और ज्यादा पेनिट्रेट करूं, अपना मार्केट शेयर बढ़ाऊं, ठीक है। तो ये हो गई पहली स्ट्रेटजी, मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। सेकंड हो गई मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। अब मान लीजिए दिल्ली के अंदर मैंने अच्छा अपना कोर्स सेल कर लिया, बहुत लोगों ने खरीद लिया। अब मेरे को लगता है कि मैं मुंबई में बेच सकता हूँ, मैं राजस्थान में बेच सकता हूँ, मैं हरियाणा में बेच सकता हूँ। तो मैं अपना कोर्स अलग अलग एरियाज में, अलग अलग शहरों में डेवलप करूंगा। तो वो हो गई मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, मतलब उसमें मैंने और मार्केट अपनी बिजनेस के लिए डेवलप करी। थर्ड हो गई दोस्तों प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। अब मान लीजिए कि जिस भी मार्केट के अंदर मेरे को अपना प्रोडक्ट बेचना था कोर्स का, वो मैंने बेच लिया और एसईओ का कोर्स सबने खरीद लिया। अब मेरे को लगता है कि मेरे पास मान लीजिए ऑल ओवर इंडिया के अंदर 1 लाख क्लाइंट्स हो गए। अब लोगों ने प्रोडक्ट खरीद भी लिया, तो मैं उनके लिए कोई और प्रोडक्ट डेवलप कर सकता हूं, मैं कोई और कोर्स लेकर आ सकता हूं कि मैं कोई पेड मार्केटिंग का कोर्स लेकर आऊं या कोई और कोर्स लेकर आऊं। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी की हमारे पास मार्केट भी है, हमारे पास ऑडियंस भी है, तो हम क्या करें, हम उनके लिए कोई नया प्रोडक्ट भी लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये होती है इंटेंसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, जो कंपनी अपने करंट बिजनेस के संग उसमें अपॉर्चुनिटीज देखती है कि उसको कैसे बढ़ा सकें, कैसे और मार्केट बढ़ा सकें, या फिर कैसे नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर पाए। तो अब दोस्तों, अब हम आते हैं सेकंड इंटीग्रेटिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी पे। विद इंटीग्रेटिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अ कंपनी कैन इंक्रीज इट्स सेल्स और प्रॉफिट बाय इंटीग्रेशन विद इन इट्स इंडस्ट्री। इसका मतलब है दोस्तों कि कोई भी कंपनी या बिजनेस अपने प्रॉफिट को, ग्रोथ को बढ़ा सकता है कुछ अपनी ही सिमिलर इंडस्ट्रीज या सिमिलर प्रोडक्ट टाइप में इंटीग्रेट करके। एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए फ्लिपकार्ट एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स की कंपनी है जो प्रोडक्ट्स हर तरीके के बेचती है, अपीयरेंस भी बेचती है, सब बेचती है, सेल करती है।
अब फ्लिपकार्ट ऑलरेडी एक ऑनलाइन पोर्टल है, लोग उससे शॉपिंग करते हैं। अब उन्होंने क्या करा, अपने ही सिमिलर टाइप के बिजनेस को, इसके अंदर एक बात को ध्यान रखना है कि लीग से हटके नहीं जा रहा है, सिमिलर टाइप के बिजनेस में फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को परचेज कर लिया। ऐसा नहीं था कि फ्लिपकार्ट पे कपड़े नहीं बिक रहे थे, बट उन्होंने मिंत्रा को टेक ओवर करा। तो उन्होंने सेम ही बिजनेस में ग्रोथ और प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए और फ्यूचर मार्केट देखते हुए मिंत्रा को टेक ओवर कर लिया और सिमिलर बिजनेस में उन्होंने इंटीग्रेट कर लिया। ऐसे ही आप इंश्योरेंस कंपनीज में बहुत एग्जांपल्स देखोगे, इंडियन कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज आपस में मर्ज करती हैं कि वो इंटीग्रेट करके उस बिजनेस में ग्रो करते हैं, सेल्स बढ़ाते हैं, प्रॉफिट लाते हैं। तो ये हो गया कि कोई भी कंपनी अपनी ही बिजनेस या इंडस्ट्री से रिलेटेड बिजनेसेस के अंदर इंटीग्रेट करते हैं, दूसरों के संग मर्ज करते हैं और उसको ग्रो करते हैं। अब दोस्तों तीसरा आता है डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ। डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ मेक्स सेंस व्हेन गुड अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट आउटसाइड द प्रेजेंट बिजनेस। इसका मतलब है डाइवर्सिफाई की, मतलब एक कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रोथ कर लिया अपने बिजनेस में भी, या ऑलरेडी उनसे जो रिलेटेड बिजनेस है, अब वो अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हैं, डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज सेक्टर में आना चाहते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, वॉल्ट डिज्नी। हम सबको पता है वॉल्ट डिज्नी एक एनिमेटेड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है। ये कंपनी एनिमेटेड फिल्म से मूव करा, जैसे जैसे इनको ग्रोथ मिली, ये आए मर्चेंटाइज गुड्स के अंदर। जैसे हमने देखा है मिकी माउस या मिनी माउस या इस तरीके के जो भी वॉल्ट डिज्नी के कैरेक्टर्स हैं, उनकी टी शर्ट्स, उनके बच्चों के कपड़े, स्कूल के आइटम्स और बहुत सारी खेलने की चीजों के ऊपर उन्होंने अपने मर्चेंडाइज गुड्स लेकर आए, जो कि बहुत हिट हुए और अभी भी बिकते हैं। या वो बुक्स लेकर आए, बुक्स की इंडस्ट्री के अंदर आए और उन्होंने बुक सेलिंग भी करी। टीवी चैनल्स वॉल्ट डिज्नी ने परचेज करे, जैसे ESPN को परचेज करा, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। थीम पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, वॉल्ट डिज्नी के बहुत सारे थीम पार्क, एक्सपीरियंसेस, रिजॉर्ट्स हैं, तो बिल्कुल डिफरेंट बिजनेस थे। वॉल्ट डिज्नी में एक उन्होंने अपना नाम कमा के उसके बाद उन्होंने अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर भी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करा, बढ़ाया, अलग अलग रेवेन्यू सोर्स उन्होंने बनाए। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपने बिजनेस के लिए सोच सकते हो कि इस समय आपका जो बिजनेस है, कंपनी है, वो इंटेंसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अपने लिए मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढे, या इंटीग्रेटिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी उनके लिए बेस्ट है, या डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बेस्ट है। तो अब हम समझे होंगे आप लोग कि अगर हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, सेल्स इंक्रीज करनी है, तो हमें मार्केट में अपॉर्चुनिटीज या ग्रोथ के फैक्टर्स कैसे देखने होंगे, कैसे पता लगेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो बड़ा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आज इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स। तो दोस्तों जैसे कि इस कोर्स में हमने पहले जाना मार्केटिंग क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और बहुत सारी चीजें, बट इस वीडियो में हम जानेंगे मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। तो दोस्तों मार्केटिंग मिक्स 4 मेजर कंपोनेंट से बना होता है, जिसको हम 4 P's भी कहते हैं। ये बहुत ही प्रचलित या फेमस टर्म है मार्केटिंग के अंदर, जिसको 4 P's कहा जाता है। तो 4 P's क्या है? पहला प्रोडक्ट, सेकंड प्राइस, थर्ड प्रमोशन, फोर्थ प्लेस। अब इन 4 P's को हम थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। तो जब भी मार्केटिंग हमें करना होता है तो 4 P's का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रोडक्ट को मैं समझते हैं। कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, मार्केटर कोई प्रोडक्ट अगर डेवलप करते हैं तो उसके अंदर उनको प्रोडक्ट की वैरायटीज का ध्यान रखना होता है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी का ध्यान रखना होता है, प्रोडक्ट डिजाइन का ध्यान रखना होता है, प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर्स होंगे उसका ध्यान रखना होता है, ब्रांड नेम क्या रखा जाएगा प्रोडक्ट का उसका ध्यान रखना होता है, पैकेजिंग कैसे की जाएगी प्रोडक्ट की वो देखना होता है,
साइजेस क्या रहेंगे अलग अलग प्रोडक्ट्स के, सर्विस कैसे दी जाएगी प्रोडक्ट से रिलेटेड, वारंटीज क्या दी जाएंगी, और रिटर्न्स अगर होते हैं तो रिटर्न्स कैसे लिए जाएंगे। तो ये सब प्रोडक्ट के अंदर ध्यान रखना होता है और किया जाता है। सेकंड दोस्तों, प्राइस। प्राइस में किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का एक फाइनल प्राइस लिस्ट करना होता है, डिसाइड करना होता है, पहला। सेकंड, डिस्काउंट्स। कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज दी जाती है तो उस पर क्या डिस्काउंट्स दिए जा सकते हैं, दिए जाएंगे, वो देखना होता है। थर्ड, अलाउंस क्या दिए जाएंगे। जो अलाउंसेस होते हैं वो आपको पता है किस तरीके से हमें देने हैं, कैसे हम डिसाइड करेंगे, वो हमें प्राइसेस में देखना होता है। फोर्थ, पेमेंट पीरियड क्या होगा। बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज होते हैं उसमें कई मोड में पेमेंट आते हैं, तो उनके पेमेंट पीरियड्स भी होते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कोई ऑप्शन है, प्रोडक्ट डिमांड करता है, तो पेमेंट पीरियड्स भी डिसाइड करने होते हैं। लास्ट, क्रेडिट टर्म्स। अब कोई ऐसा प्रोडक्ट है, उसको लाइक हम कभी टीवी खरीदने जाते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हैं, तो वहां पर अब हमें क्रेडिट भी मिलने लगा है। और हम कभी मकान खरीदते हैं, कोई और चीज खरीदते हैं, तो वहां पर भी क्रेडिट मिलता है, तो उसकी क्रेडिट टर्म्स क्या होंगी वो डिसाइड की जाती है। थर्ड दोस्तों, मार्केटिंग मिक्स में आता है प्रमोशन, जिसके अंदर पहला है सेल्स प्रमोशन, के प्रोडक्ट को बेचने के लिए कौन कौन से सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज करी जाएंगी। सेकंड, एडवर्टाइजिंग। थर्ड, सेल्स फोर्स, जो उसको बेचने के लिए जो रिक्वायर्ड है। फोर्थ, पब्लिक रिलेशंस। फिफ्थ, डायरेक्ट मार्केटिंग। ये प्रमोशंस में ये सारी एक्टिविटीज हैं जिसका यूज किया जाता है। फोर्थ, प्लेस है, जिसके अंदर चैनल्स होते हैं। जब प्रोडक्ट को मार्केट करा जाता है तो किन चैनल्स के थ्रू करा जाएगा उसका ध्यान रखना होता है। सेकंड, कवरेज। कवरेज कैसे करी जाएगी उन एरियाज के अंदर जहां पर प्रोडक्ट की सर्विस अवेलेबल करानी है। थर्ड, असॉर्टमेंट्स के बारे में बहुत ज्यादा वहां पर क्लियर होना चाहिए। फोर्थ, लोकेशंस स्पेसिफिक होनी चाहिए, किन लोकेशंस में आपको प्रोडक्ट प्लेस करने हैं। इन्वेंट्री, अगर आप अपने प्रोडक्ट्स प्लेस कर रहे हैं तो इन्वेंट्री का ख्याल रखना पड़ेगा कि आउट ऑफ स्टॉक ना हो, प्रॉपर स्टॉक रहे। लास्ट, ट्रांसपोर्ट, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में ट्रांसपोर्ट की बहुत जरूरत होती है, तो उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। तो दोस्तों, जब हम मार्केटिंग मिक्स के बारे में बात करते हैं तो ये जो चार कंपोनेंट है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, इनका पूरा का पूरा प्रॉपर बैलेंस मिक्सचर होना बहुत जरूरी है, ताकि आप एक सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएं, उसको एग्जीक्यूट करें और अपने बिजनेस को ग्रोथ दें। उम्मीद करता हूं आपको मार्केटिंग मिक्स, उसके कंपोनेंट्स और उसके अंदर क्या क्या आप कर सकते हैं वो समझ आया होगा। थैंक यू दोस्तों।